हेलो बच्चों, नीलम होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 की गृह कार्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं गृह कार्य व्यवस्था का अर्थ क्या होता है। गृह कार्य व्यवस्था के अर्थ के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि परिवार में प्रतिदिन अनेक कार्य नियमित रूप से करने पड़ते हैं। कार्यों का संपादन गृह व्यवस्था का अनिवार्य अंग है। समस्त गृह कार्य ठीक समय पर कुशलता पूर्वक किए जाने चाहिए। ठीक ढंग से सफलतापूर्वक किए गए कार्य पर ही परिवार के सदस्यों के सुख और समृद्धि निर्भर करते हैं। परिवार के सदस्यों द्वारा कार्यों को सरल और नियमित ढंग से संचालित करना ही गृह कार्य व्यवस्था कहलाती है। ठीक है बच्चों, फिर पढ़ते हैं हम लोग गृह कार्य का वर्गीकरण। गृह कार्य का वर्गीकरण, तो गृह कार्य के वर्गीकरण जो है 4 भागों में किया गया है। पहला है दैनिक गृह कार्य। तो दैनिक गृह कार्य में आता है सबसे पहले दांतों की सफाई, स्नान करना, भोजन करना, वस्त्रों की सफाई, धुलाई, प्रेस करना, मनोरंजन आदि के कार्य करना, ये सब दैनिक कार्य में आते हैं। फिर हम दूसरा पढ़ेंगे साप्ताहिक कार्य। साप्ताहिक कार्य में आते हैं कीटनाशकों का प्रयोग करना, तकियों के गिलाफ तथा चादर बदलना, धोबी को धुलाई के लिए वस्त्र देना, नाश्ते का सामान बनाकर रखना, मनोरंजन आदि के लिए बाहर जाना, ये सब हो जाते हैं साप्ताहिक कार्य। अब हम लोग पढ़ेंगे मासिक गृह कार्य। तो मासिक गृह कार्य वैसे गृह कार्य हैं जो महीने में एक बार किए जाते हैं, जैसे मसालों का, अनाज आदि का पिसवाना, रखना, उसको भंडार करके, फिर राशन खरीदना, भंडार गृह की सफाई करना, बिल आदि का भुगतान करना, मकान का किराया भरना, बच्चों का फीस भरना आदि मासिक कार्य में आता है। फिर हम लोग जानेंगे वार्षिक गृह कार्य। तो वार्षिक गृह कार्य वैसे कार्य है जो वर्ष में एक बार किए जाते हैं, जैसे छज्जों की सफाई करना, मकान आदि का मरम्मत करना, उसकी पुताई करना, ये सब कार्य जो होते हैं वार्षिक कार्य में आते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे दैनिक गृह कार्य। दैनिक गृह कार्य की योजना बनाना। तो दैनिक जैसे कि सुबह से रात्रि तक का एक नियमित समय सारणी बनाकर और उसके अनुरूप कार्य करना, जिससे सारे कार्य नियमित रूप से हो सके और समय और श्रम की बचत हो सके, वैसे ही वही होते हैं दैनिक गृह कार्य योजना। फिर हम लोग आते देखते गृह कार्य व्यवस्था के तत्व। तो सबसे पहले हम जानते हैं उत्तम आवास। उत्तम आवास भी गृह कार्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि वैसे आवास उत्तम होते जिनमें की सुविधाजनक हो, आरामदायक हो, पर्याप्त कमरे हो, उसमें रसोई घर, भंडार घर, बरामदा आदि हो, स्वच्छ वायु और प्रकाश का समुचित आगमन हो सके। फिर दूसरा पॉइंट है स्वच्छता। तो स्वच्छता तो बहुत ही महत्वपूर्ण है गृह कार्य का तत्व में। तो गृह प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व स्वच्छता है। व्यवस्थित और सुंदर घर भी स्वच्छता के अभाव में क्या हो जाता है, रोग का निवास स्थान बन जाता है। गंदे घर बदबू, मक्खी, मच्छर और मकड़ियों का निवास स्थान बन जाता है। हमें अपने घर को क्या करके रखना चाहिए बच्चों, साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखना चाहिए। दूसरा आता है हम लोग तीसरा आता है जल, वायु और प्रकाश। तो जल, वायु और प्रकाश जो ऐसा होना चाहिए हमारा घर कि जहाँ शुद्ध वायु, शुद्ध जल और सूर्य का प्रकाश घर में निरंतर आता रहे। शुद्ध पेयजल और आपूर्ति घर के नियमित रूप से होना चाहिए। शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश से घर कीटाणु रहित हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं चौथा पॉइंट आते हैं खाद्य पदार्थों की व्यवस्था। तो गृह कार्य के एक मुख्य तत्व में खाद्य पदार्थ की व्यवस्था आता है। खाद्य पदार्थ गृह व्यवस्था का प्रमुख तत्व है। खाद्य पदार्थ पर ही सदस्यों का स्वास्थ्य और जीवन निर्भर करता है। नाश्ता, भोजन तथा अन्य कामों के लिए घर में खाद्य पदार्थ की स्वच्छता और संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों। फिर हम लोग पढ़ते हैं गृह सामग्री। गृह सामग्री क्या है
कि घर को व्यवस्थित बनाने के लिए बर्तन, वस्त्र, फर्नीचर, कपड़े एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री की आवश्यकता होती है। इनके अलावा सुविधा के लिए फ्रिज, मिक्सर, टेलीविज़न, सिलाई मशीन, ओवन तथा कपड़े धोने की मशीन आदि उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, फिर अब आगे हम लोग पढ़ते हैं गृह कार्य व्यवस्था में सहायक कारक। सहायक कारक माने कि जो गृह व्यवस्था हम लोग करते हैं उसमें हमें कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो उनमें सहायक होती है। उसमें सबसे मुख्य है उत्तम योजना बनाना। जैसे कोई भी कार्य को हम करते हैं तो उसके सबसे पहले उसकी योजना तैयार करते हैं और उसके अनुसार ही हम अपने कार्य को करते हैं। तो गृह कार्य व्यवस्था की सफलता उत्तम कार्य योजना पर ही निर्भर करती है। योजना जितनी सुविचारित होगी, गृह कार्य व्यवस्था उतनी ही सफल होगी। योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि गृह कार्यों से संबंधित छोटे से छोटी बात भी ना छूट पाए। ठीक है बच्चों, और कार्य योजना इस प्रकार लगाए कि धन, समय और श्रम की भरपूर बचत हो सके। फिर हम लोग देखते हैं साधनों का उचित समायोजन। जो हमारे पास साधन होते हैं उसी साधन को उचित रूप से इस्तेमाल करना। जैसे भौतिक साधनों पर गृह कार्य व्यवस्था की सफलता निर्भर करती है। गृहिणी को परिवार के भौतिक साधनों का अनुरूप ही यंत्र और उपकरण उपलब्ध हो सकते हैं। एक कुशल गृहिणी उपलब्ध साधनों का समुचित समायोजन करके गृह कार्य की व्यवस्था को सफल बना सकती है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं कार्य विधियों का समुचित ज्ञान होना। तो जो गृहिणी होती है उनको अपने कार्य विधियों का समुचित ज्ञान होना चाहिए। गृह कार्य व्यवस्था की सफलता एक दक्ष व अनुभवी गृहिणी पर ही निर्भर करती है। गृहिणी को यदि कार्य करने की विधि का समुचित ज्ञान नहीं होता है तो वह अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाती। अगर उचित ज्ञान होता तो वह सरल और श्रेष्ठ ढंग से अपने कार्य को पूरा कर लेती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। फिर हम लोग देखते हैं मितव्ययिता। मितव्ययिता क्या होती है? परिवार के आर्थिक स्रोत सीमित होते हैं, अतः गृहिणी को कम व्यय करके सीमित साधनों का उपयोग अधिकतम संतुष्टि के लिए करना होता है। वही होता है मितव्ययिता। फिर है परिवार के सदस्यों की संख्या, सहयोग और रुचि। ये भी मुख्य रूप से सहायक कारक होता है गृह व्यवस्था के लिए, कि अगर परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होने से कार्य का सूची लंबी हो जाती है। उनकी रुचियों का ध्यान में रखना, कार्यों की व्यवस्था करना और भी कठिन हो जाता है। ऐसे में परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने पर गृह व्यवस्था की योजना अत्यंत सुगम हो जाती है और महिलाएं, पुरुष तथा बाल बच्चे गृह कार्य में हाथ बटाकर घर को स्वर्ग बना सकते हैं। अगला पॉइंट है परिवार कल्याण। परिवार कल्याण क्या है? गृह कार्य व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य सदस्यों का अधिकतम कल्याण करना होता है। तो गृह कार्य व्यवस्था इस प्रकार लागू की जानी चाहिए ताकि उनके सभी परिवार के सदस्यों को चहुमुखी विकास हो तथा उनमें कल्याण की अभिवृद्धि हो सके। गृह कार्य व्यवस्था जितनी अधिक परिवार कल्याण की ओर झुकी होगी उतनी सफलता भी उतनी ही अधिक होगी उनकी। आगे पढ़ते हैं हम लोग गृह कार्य व्यवस्था में बाधक कारक। जैसे गृह कार्य व्यवस्था में कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि वो बाधा पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला कारक है गृहिणी में कुशलता का अभाव। तो गृह कार्य व्यवस्था के लिए सूझबूझ एवं कुशलता की नितांत आवश्यकता होती है। गृहिणी अपनी कुशलता से अल्प समय और कम व्यय में भी बिगड़े कार्य को भी बना सकती है, जबकि उसका फूहड़पन बने बनाए कार्य को भी असफल कर सकता है। दूसरा है साधनों की कमी। जिस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती वहाँ धन और साधनों की अभाव बना रहता है। साधनों के बिना कार्यों का संपन्न करना संभव नहीं हो पाता। गृहिणी जो भी कार्य करना चाहती है वह धन के अभाव में उसके आड़े आ जाता है और पर्याप्त खाद्य सामग्री, ईंधन और उपकरणों के अभाव में परिवार की भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती है। फिर आते हैं हम लोग परिवार के सदस्यों का असहयोग।
तो गृह कार्य व्यवस्था में पूरे परिवार का सहयोग से संभव होता है। परिवार के सदस्य जानबूझकर अथवा समय के अभाव के कारण गृह कार्यों में सहयोग नहीं देते, तब गृह कार्य व्यवस्था बाधित होकर असफल हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अनुपयुक्त योजना। जैसे योजना अगर सही नहीं हो तो गृह कार्य असफल हो जाएगा। जैसे गृह कार्य व्यवस्था के लिए ठीक प्रकार से सोच समझकर योजना न बनाने से भी वह असफल हो जाती है। योजना में कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर न रखना, समुचित साधन न जुटाना, सदस्यों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुरूप कार्य न देना तथा उचित विधियों का उपयोग न करना अनुचित योजना का अंग है। आगे पढ़ते बच्चों, गृह कार्य व्यवस्था के सिद्धांत। कौन कौन से सिद्धांत हैं? जैसे गृह कार्यों की उत्तम योजना बनाना, फिर है गृह कार्य योजना पर नियंत्रण रखना, फिर मूल्यांकन करना, उसके कार्य में कुशलता लाना, ये सब गृह कार्य व्यवस्था के सिद्धांत हैं। फिर अगला पॉइंट है गृह कार्य व्यवस्था में समय और श्रम का बचाव। तो गृह कार्य व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जिसमें समय और श्रम की बचत हो सके। समझे बच्चों? जैसे इस तरह के नियम बनाने चाहिए जिससे कि हम अपने जितना कम हो सके उतना कम समय का उपयोग करें और श्रम का बचत कर सकें। जैसे गृहिणी को चाहिए कि वह अपने घर को इस शैली में व्यवस्थित करे कि आवश्यक सामान व्यवस्थित रहे और समय पर आसानी से मिल जाए, जिससे समय की भी बचत हो और श्रम की भी। कि घर की वस्तुएं बच्चों के पहुंच से बाहर रखें ताकि वो बच्चे उसे इधर उधर फैलाएं ना। फिर समय रसोई घर के सामान तथा उपकरण एक ऐसे स्थान पर रखें कि जब समय उसकी ज़रूरत हो उसको इस्तेमाल करें और फिर वहीं पर उसको रख दिया जाए। फिर आते हैं बच्चों हम लोग गृह कार्य व्यवस्था में गृहिणी का कर्तव्य। तो गृह कार्य व्यवस्था मुख्य रूप से गृहिणी का ही कर्तव्य होता है, जैसे कि पत्नी के रूप में गृहिणी का कर्तव्य। तो किसी भी घर में एक पति होते हैं, उनकी पत्नी होती है, तो जितने भी एक विवाहित स्त्रियां होती हैं वो अपने पति को बहुत ज़्यादा मानती हैं। उनके घर परिवार का निर्वहन करना अपना पूरा सौभाग्य समझती हैं। पत्नी के रूप में गृहिणी अपने पति को प्रसन्न रखना और संतुष्ट रखना पसंद करती हैं और वह अपनी पति की इच्छाओं की पूर्ति तथा भावनाओं का आदर सदैव करती हैं। फिर आते हैं बच्चों फिर कि माता के रूप में गृहिणी का कर्तव्य। तो माता के रूप में बच्चों को जन्म देकर पत्नी परिवार की निरंतरता बनाए रखती है। फिर माँ बनने के बाद वह अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं, लालन पालन करती हैं। माता का पुनीत कर्तव्य वह अपने आप को कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने बच्चों का लालन पालन करे। वह माता के रूप में बच्चों को स्वच्छता, दूध पिलाना, भोजन देना से लेकर के उनके शिक्षा और संस्कार प्रदान करने में भी अपना कर्तव्य समझती हैं। फिर आते हैं बच्चों गृह स्वामिनी के रूप में उनका क्या क्या कर्तव्य है। पहला, संबंधियों के प्रति व्यवहार। उनका जो गृहिणी होती है उनका संबंधियों के प्रति हमेशा ही आदरपूर्वक व्यवहार होना चाहिए। उनको सम्मान करना चाहिए, उनका हमेशा देखभाल करना चाहिए। गृह कार्यों की व्यवस्था, तो जो गृह कार्यों की व्यवस्था होती है वो उसका भी गृहिणी के ऊपर ही दायित्व होता है। फिर आते हैं भोजन की व्यवस्था। तो भोजन की व्यवस्था करना भी गृहिणी का ही दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। फिर वस्त्रों की व्यवस्था। तो एक घर में वस्त्रों की व्यवस्था का भी कर्तव्य गृहिणी के ऊपर ही होता है, दायित्व गृहिणी के ऊपर ही होता है। फिर आय तथा व्यय की व्यवस्था। तो ये गृहिणी ही होती है जो अपने घर की आय और व्यय की व्यवस्था को संभालती हैं। फिर वस्तुओं का क्रय करना। जैसे बाहर से कोई भी वस्तु लाने का दायित्व गृहिणी का ही होता है, वो अपने ज़रूरत के अनुरूप ही अपने वस्तुओं को बाहर से खरीदती हैं। घर को सुखी और शांत बनाए रखना। एक कुशल गृहिणी होती है जो कि अपने घर को सुखी और शांत बना के रखती है, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करती हैं और उसे पता होता है कि किस तरह की चीज़ें उनके परिवार को चाहिए होती। आप बच्चों देखते हैं इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा, उसकी मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं। पहला है गृह व्यवस्था उस कला को कहा जाता है जिसके माध्यम से घर की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है घर को नियोजित ढंग से सजाना और संवारना ही गृह व्यवस्था है।
और अगला पॉइंट है गृह कार्यों की व्यवस्था का आशय परिवार के सभी आवश्यक कार्यों को सुनियोजित ढंग से पूरा करने से लगाया जाता है। फिर अगला पॉइंट क्या पढ़े थे, परिवार की समस्याओं द्वारा कार्यों को सरल और नियमित ढंग से संचालित करना ही गृह व्यवस्था कहलाती है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, सारे पाठ को समझ लीजिएगा।